जोहार दोस्तों, पंडित जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों संपूर्ण पद साहित्य का एमसीक्यू का पार्ट 1 लेकर आए हैं दोस्तों। जितने भी पद साहित्य है उसका दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चन, ये मैराथन टाइप के 2 से 3 वीडियो में बनेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स 400 प्लस के हैं दोस्तों। और मैंने एक राइटर जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उसको भी मैंने दोस्तों इसमें जोड़ने की कोशिश की है। संपूर्ण किताब का जो हल्का हल्का डिस्कशन होता है उसके जो ऊपर ऊपर के जैसे हो गए, सोहन लागरे कौन लिखे हैं, उसका कवि कौन है। और मैं आपसे पूछ लूँ दोस्तों, पीछे चल जाइए आपके, मतलब जितने पूरे किताब का दोस्तों एक पथिया डोंगल महुआ हो गए, आपके चाबी काठी कौन लिखे हैं, इसके सारे ऊपर ऊपर के जितने आपके बनेंगे क्वेश्चन, 2-3 करके पूरे किताब का दोस्तों पूरे बुक का डिफिनेशन आज जोड़े हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पद साहित्य, संपूर्ण पद साहित्य का मैराथन का पार्ट 1 है। इसको 2 से 3 वीडियो में दोस्तों ख़त्म कर देंगे। और कल थोड़ा रेस्ट था, संडे भी था, तो चलिए आज का सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं और ये कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, अब कोई छुट्टी नहीं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अब देखेंगे कि पहला पद साहित्य का पहला क्वेश्चन है। ये दोस्तों एक तरफ से आपका टेस्ट है, पूरे पद साहित्य से एक तरफ से टेस्ट है, संपूर्ण पद साहित्य का टेस्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके, लोकगीत के रचनाकार हकै। तो दोस्तों इसमें बोले गए हैं कि लोकगीत के रचनाकार के हकै। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लोकगीत के कोई रचनाकार नहीं होते हैं। ये दोस्तों लोकगीत पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है दोस्तों। लोकगीत पर कोई अपना मालिकाना नहीं दिखा सकते हैं, लोकगीत को कोई अपना बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सुनो सुनाला होता है। ये एक दूसरे से, कोई दूसरे से ये मौखिक होते हैं। ये दोस्तों किसी का अपना नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे, इसमें कोई लिखवैया नहीं खे, इसमें कोई लिखवैया ना है। वो हो सिर्फ इटा मने तोर दादी, तोर आजी, तोर दादा, तोर आजा बोल को तो सुन ली, हम सुन लियो, हम अपन बेटा को सुना लियो, एकरे बोले है लोकगीत। दोस्तों इसका आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोकगीत का कोई रचनाकार नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, लोकगीत कौन परिवर्तिक ना हवा है। तो दोस्तों लोकगीत जो बोलते हैं कौन परिवर्तिक का नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों इसमें कोई व्याकरण टाइप का नहीं होते कि हाँ ये गलती बोल दिए या इस सेंस में ये गलती हो गया, ऐसा नहीं दोस्तों। जैसे जो आते हैं बोल देते हैं वही लोकगीत हो जाता है। कोई गाना गा दिए, कोई कहानी टाइप का कुछ बोल के सुना दिए, वही दोस्तों लोकगीत आपके हो गए। गीतों को अपने तरह से बोल देना ही लोकगीत होते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होती है। आप ये जरूर याद रखेंगे। संपूर्ण लोकगीत का पार्ट 1 है, मैं इसको दोस्तों पार्ट 2 या पार्ट 3 में इसको सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप जरूर शेयर कर देंगे अपने भाई बहनों, पढ़ लेंगे। चलिए, खोटा लोकगीत ककर बढ़ावा दे है। दोस्तों खोटा लोकगीत ककर बढ़ावा दे है, तो खोटा लोकगीत दोस्तों ये मानववादी को बढ़ावा देते हैं, ह्यूमैनिटी इसमें दिखती है, इसमें मानवतावादी दिखते हैं दोस्तों, इसलिए खोटा लोकगीत ककरा बढ़ावा दे है। तो दोस्तों खोटा लोकगीत मानववाद का बढ़ावा देता है, जातिवाद का बढ़ावा नहीं देता है। इसमें कोई जात वात नहीं होते हैं दोस्तों, ये मानववाद को, ह्यूमैनिटी को ही बढ़ावा देते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटा लोकगीत ककरा बढ़ावा ना दे है। तो दोस्तों किसको ही बढ़ावा नहीं देते हैं। तो देखिए इसमें 4 का आंसर हो जाएंगे जातिवाद का। इसमें कोई जातिवाद का दोस्तों बढ़ावा ना दे है, इटा तो एकदम याद रखना हो। सिर्फ मानवतावाद का खोटा लोकगीत आपके बढ़ावा देते हैं। मानुषिक जिंदगी केते संस्कार मानल गेल है। दोस्तों जब आप मनुष्य, जब आपके जन्म से लेकर मरण तक मानव जिंदगी कितने संस्कार, तो 16वां संस्कार होते हैं दोस्तों। और वो 16वां संस्कार आखिरी होते हैं, और वो कब होते हैं कि राम नाम सत्य है, यही सबका गत्य है। तो वही 16वां संस्कार है दोस्तों। जब आप पैदा लेते हैं अब मरण तक आपका 16वां संस्कार होते हैं, उसमें आपके विवाह होते हैं, आपके छठियारी होते हैं, आपके हर तरह का नेग है दोस्तों। अंत में आपके 16वां संस्कार होते हैं, और वो आपके जब आप सजे रहते हैं और राम नाम सत्य, सबको एक दिन जाना है और राम नाम सत्य, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सत्यता का पता चलता है। उससे पहले कोई राम नाम का नाम नहीं लेते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग जरूर राम नाम लें, यही आपको पार घाट लगा देंगे ऊपर के वाले कृपा से। खोटा क्षेत्र केते संस्कार मानल गेल है। तो दोस्तों खोटा क्षेत्र केते संस्कार मानल गेल है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये 10 संस्कार को माने गए।
खोट्टा क्षेत्र केते संस्कार मानल गेल है? तो दोस्तों 10 संस्कार के मानल गेल है। इटा तोनी एकदम याद रखबी, खोट्टा क्षेत्र केते संस्कार के मानल गेल है? तो 10 ये आप जरूर याद रखें। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है एग्जाम के व्यू से दोस्तों, इसलिए किसी को स्किप नहीं करना है, सब माइंड में एकदम सेट करते चलना है। ये 2 से 3 वीडियो में आएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। 400 प्लस एमसीक्यू है और सारे पीछे से आपके कवर किए जा रहे हैं। क्या तो ये मतलब जो दिए हैं राइटर का, साहित्यकार का, उसको भी कवर किए जा रहे हैं दोस्तों। इस तरह से जब इसका एमसीक्यू सेशन आएंगे वो भी आपके देखने लायक रहेगा। खोट्टा क्षेत्र कौन संस्कार मानल गेल है? तो दोस्तों खोट्टा क्षेत्र में कौन संस्कार को माने गए हैं? तो दोस्तों इसमें सभी संस्कार को माने गए हैं। आपके क्या जन्म संस्कार, बियाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये साभे मानल गेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन कौन संस्कार है बेसी मानल जाए? कौन संस्कार है बेसी गीत गावल जाए? दोस्तों माने नहीं, गीत गावे जाते हैं। तो ये आपके जो है बिहार संस्कार में आप पढ़े ही होंगे, डेग डेग पेछू नेग और नेग नेग पेछू गीत। तो दोस्तों डेग डेग में आपके नेग हैं और हर नेग में आपके गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा गया है कौन संस्कार में बेसी गीत पावल जाए? तो दोस्तों बियाह संस्कार में बेसी गीत पावल जाए, क्योंकि बियाह में डेग डेग में नेग होते हैं और नेग में हर नेग पे गीत होते हैं दोस्तों। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका गीत पावल जाए तो बियाह संस्कार में। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको अच्छे से अपने दोनों दिमाग में आप बैठा लेंगे। खोट्टे क्षेत्र बेसी प्रभाव ककर देखल जाए? तो दोस्तों खोट्टे क्षेत्र में किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपको आर्नाय संस्कार। आर्य दोस्तों आर्नाय संस्कार को सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप याद रखेंगे, आर्य संस्कार नहीं, आर्नाय संस्कार अगर बोलल जाए खोट्टा में, आर्नाय संस्कार, इटा तो एकदम याद रखबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केते बिहार लोकगीत हवा है? केते बिहार लोकगीत हवा है? तो दोस्तों ये आपके होते हैं जते नेग ओते गीत। अभी तुरंत मैंने आपको कहा ना कि डेग पेछू नेग और नेग पेछू गीत, मतलब इसका कहने का अर्थ हो गया कि हर डेग में नेग है। कभी उकटन भुंजा नेग, कखनो हल्दी नापा नेग, कखनो गढ़हरी नेग, कखनो लवा लोके नेग, कखनो सिंदूर दान नेग, कखनो बारात सजवे के नेग, कखनो माला बदवेल नेग। वही नेग के पीछू सारे साली लोग, सासू माँ लोग के जितने सारे मौसी मौसा है सारे गाते हैं, आजा लोग आजी लोग गाते हैं दोस्तों। इसी में भाग कहते नेग उते गीत, मतलब जितने नेग हैं उतना ही गीत गाए जाते हैं। आप ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसे आप जरूर पूरा देखेंगे, क्योंकि मेरा सेशन अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि हम बहुत ट्विस्ट भरते हैं दोस्तों अंदर में, क्योंकि कब क्या डाल देंगे कहना मुश्किल है जो एग्जाम के रिलेटेड है, इसीलिए मेरा वीडियो आप जरूर पूरा देखेंगे। रीतियों में संचालन के कर है? रीतियों के संचालन के कर है दोस्तों? तो रीतियों में संचालन कर है लोकगीत। रीतियों जो होते हैं, रीति जो होते हैं, रीति रिवाजों का संचालन होते हैं लोकगीत से। आप ये याद रखेंगे, ये आप दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन पखच के लोकगीत हास परिहास व्यंग उल्लास और उमंग हवा है? कौन लोकगीत में दोस्तों आपके हंसी मजाक होते हैं, व्यंग होते हैं, ताना मारते हैं, उल्लास होते हैं, उमंग होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों बर पक्ष तरफ। बर पक्ष तरफ जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपके हंसी मजाक व्यंग उल्लास होते हैं। ये आपके VVVI मार लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन पक्ष मतलब तरफ होते हैं कि लोकगीत करुण और हृदय स्पर्शी हवा है? तो दोस्तों ये वधू जो होते हैं, बहू लोग, स्त्री लोग के तरफ जो होते हैं लोकगीत करुण और हृदय स्पर्श होते हैं। पखज मतलब पार नहीं बता, कौन पार, ई पार न ऊ पार, तो दोस्तों बधू पार, मतलब इस तरह आप याद रखना है। नारता माने की हवा है? देखिए अब जो छठियारी होते हैं उसमें आप जो बच्चे को 6 दिन में उसके बाल को धोए जाते हैं, हल्दी लेपन से धोए जाते हैं, इससे कहे जाते हैं कि उसके रोग वियोग नहीं आएंगे, इसी वजह से हल्दी लेप के उसको नहाया जाता है। और दोस्तों नहाती कौन है? दाई लोग जो होती है उन लोग बच्चे को नहलवाते हैं, वही हल्दी लगाते हैं। तो बोलते हैं इसमें कि नारता माने की हवा है। तो दोस्तों नारता माने गिदरेक जन्म छठा दिने के नारता हवल जाए, नहाय धोल जाए और सभे आवा है गीत गात गावा है, नारता बोलल जाए दोस्तों। जे गर्भवती माय के गिदरेक जन्म घड़ी मदद कर है ओकरा की कहल जाए?
तुरंत अभी बताएं दोस्तों आपको उसको क्या कहे जाते हैं। उसको दोस्तों कहे जाते हैं सब है दाई भी बोलता है, डगरीन भी बोला जाता है और कुसराइन भी बोला जाता है। आप ये याद रखेंगे, दाई सब जानते हैं, डगरीन सब जानते हैं, लेकिन एक वर्ड यहाँ दोस्तों आया है कुसराइन, इठो आपको नोटिस करना है। कुसराइन दोस्तों आपको नोटिस करना है और मेरा काम ही है दोस्तों हर चीज़ में नोटिस करवाना। तो देखिए दाई और डगरीन सब जानते हैं, लेकिन कुसराइन यहाँ पे आ गया नया चीज़, तो जो नहीं जानते हैं वो याद कर लेंगे और जो जानते हैं वो राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाला नक्षत्रों के मूल नक्षत्र कहल जाए। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाला, जैसे दोस्तों उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाला नक्षत्रों के मूल नक्षत्र कहल जाए दोस्तों, तो क्या कहे जाते हैं इसको आप याद रखेंगे। झिकटी, झिकटी एकदम ये एकदम वीवीआई मार ले तो नहीं एकदम झिकटी कहल जाओ। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाला नक्षत्र के मूल नक्षत्र के झिकटी कहल जाओ दोस्तों, तो एकदम याद रख ले। ये क्वेश्चन नया हो जल्दी कोनो बुक टाइम नया पढ़ल हबी से पास याद कर ले एकदम झिकटी 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 एकदम तीक्ष्ण तीक्ष्ण उग्र झिकटी, तो एकदम याद रखबे एकदम कड़कड़ा के गलन। जहाँ क्वेश्चन वन दिल को तोनी एकदम और से अलग कर देते एकदम भीड़ से तोनी अलग कर देते एकदम, इटा तोनी याद रखियो। एग्जाम में तो जोनटा जाने हैं उठा सबको मारतो, मैंने तो भीड़ से अलग ना भैली। आप जो नहीं जानते हैं और वो बना दिए वो आपको भीड़ से अलग करेंगे और वही टॉप 10 में आने की कोशिश करिए दोस्तों। रिजल्ट आने की कोशिश में टॉप 10 मतलब टॉप, बस हमको इस तरह पढ़ना है कि टॉप आना है। झिकटी माने की है दोस्तों, तो झिकटी मतलब होते हैं खपरा खेचा, ना बोले झिकटिया से मारबो तो माथवे फाड़ देबो मास्टर, हम तो गलिया से पार ही हो। तो वही झिकटी होते हैं दोस्तों। जब बचपन में हम लोग स्कूल जाया करते थे, जैसे सर लोग मार देते थे तो बोलते थे हमर गवास तो आवे ना पार ही हो, झिकटिया से मारबो तो मुंड्रिया फोड़ देबो। तो वही झिकटी मतलब होता है दोस्तों। खपरा जो होते हैं खेचा जो हम लोग खेलते हैं उसी को झिकटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइक बहन वाली जनी के नहर से आवल पकवान के की कहल जाए। माई बहन वाला जेनिक नहर से जब घर आवा है तो ओकरा पकवान के की कहल जाए दोस्तों, तो नहीं तो याद रखबी और कहल जाए सदोर की सदोर सभे ले जीबी की गए वीवीआई सदोर सदोर, इस तरह भी इसको याद रखेंगे। माई बहने वाली जनिक नहियर से आयल पकवान के की कहल जाए। नहियर से आयल पकवान के दोस्तों सदोर कहे जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, सदोर गर्भ ढारे केते माह बाद आवे है। तो दोस्तों बोला गया है कि सदोर गर्भ ठहरे केते माह बाद आवा है, तो 5 महीना बाद आवा है दोस्तों और 6 महीना बाद आवा है। इटा तो नहीं याद रखबी, सदोर गर्भ ठहरे के केते महीना बाद आवा है दोस्तों, 5 या 6 महीना के बाद वो आ जाती है, आपको ये भी याद रखना है। छठियारी कौन जिनिसेक बेसी गिदर ले प्रयोग हवा है। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया, हल्दी का प्रयोग इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चा तुस्त तंदुरुस्त रहे, दुस्त रहे, कोई रोग ब्यास नहीं आए, इसी वजह से हल्दी लेप के उसको दोस्तों दाई लोग उसको नहलाते हैं ताकि इसको कोई रोग जल्दी से ना लगे, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, छोर कर्म कौन संस्कार से संबंधित है। दोस्तों छोर कर्म कौन संस्कार से संबंधित है, आप ये जानेंगे कि क्या हो जाएंगे, अगर बोलल जाए जन्म संस्कार। छोर कर्म एकदम तो एकदम याद रखबी कि तो छोर कर्म कौन संस्कार से संबंधित है, तो जन्म संस्कार से, आप ये याद रखेंगे। पावस ऋतु कौन ऋतु कहल जाए। दोस्तों पावस ऋतु कौन ऋतु कहल जाए, तो दोस्तों पावस ऋतु वर्षा या बरखा, क्योंकि सौ को हम लोग खौ भी बोलते हैं दोस्तों। ये वर्षा या बरखा, जब दोस्तों हम ये मैराथन सेशन लेके आएंगे खोट्टा का, उस समय बताएंगे दोस्तों स्व का प्रयोग खौ कहाँ होता है, ये सारे तभी मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। 2 सेशन लाएंगे खोट्टा ग्रामर का, खोट्टा ग्रामर पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बिलीव दिलाता हूँ दोस्तों, आपके अगर दिनों दिमाग में अगर मैं खोट्टा ग्रामर नहीं घुसा दिया, मेरा भी नाम नहीं दोस्तों, आपको मैं आज बता दिया। सोबले बेसी ऋतु गीत कौन ऋतु में देखल जाए। सोबले बेसी ऋतु गीत दोस्तों कौन ऋतु में देखल जाए, शीतकालीन, वर्षा, बसंत या गर्मी। तो दोस्तों 23 का आंसर हो जाएंगे आपके वर्षा में। आपके सबसे ज़्यादा लगभग 7 गाने इसमें होते हैं, आपके ऋतु देखल जाए दोस्तों, गीत देखल जाए 7 गो गीत। इटाम जहाँ तक हमारे याद तो 7 या 8, ज़्यादातर 100% 7 गो गीत हो, तो इटा तो नहीं एक बार देख ले वर्षा में के वो गीत रहे। तो सबले बेसी गीत दोस्तों वर्षा में गावल जाए, तो इटा याद रखबी। निर्णया गीत कौन ऋतु गावल जाए। निर्णया गीत दोस्तों ना बोले निरन आए गेलो गर्मी लागतो, तो दोस्तों ये गर्मी में निर्णया गीत गावल जाए, मोटाइल गीत गावल जाए, इलन तो नहीं याद रखबी निर्णया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए आ गए फिर जौन तो हम बोलते हैं पता नहीं नीचे काहे लिखा हुआ रहता, हम इसको बुझने में ना पावे हो कैसे जौन हम बोलबो उठे नीचे लिखल रहो तो उठा हम नीचे ना देख पावे हो, जैसे बोल लियो नीचे उठे लिखल रहो। देखिए जैसे जैसे मोटाइल बोले मोटाइल आ गया, तो मोटाइल गीत दोस्तों तो नहीं मार दिए एकदम तुरंत खट से गर्मी गीत, तो नहीं की टेंशन हो। आगू देखी पावस ऋतु गीत गावल जाने पसपसाए गेलो साला, अतना न पीलो पावस भे गेलो पसपसाए गेलो। दोस्तों ये भादो, भादो और भादो में एक ही चीज है दोस्तों, नाय भागियों रे कर्मा, कर्मा भादोए में हो, नाय भागियों रे कर्मा बहन गुलन बोलो हो। तो भादो मने कर्मा मने भादो में हो, इतो तो नहीं याद रखबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झिंगफुनिया गीत कौन ऋतु गावल जाए, तो नहीं बोलते झिंगफुनिया गीत कौन ऋतु, तो दोस्तों ये भी वर्षा, झिमिर 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 वर्षा गिरतो, और झिंगफुनिया बोल दिल को ना झिरझिरा गेलो लागो एकदम कोनो झकसा ढुकलो कि रे भाई, तो झिंगफुनिया मतलब वर्षा। अब इटा तोने एकदम याद रखबी। घसियाले गीत के ऋतु गावल जाए, घसियाले गीत ऋतु दोस्तों गावे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएंगे आपको वर्षा, वर्षा में ही घास उठते हैं घसियाली। कल एगो दोस्त कमेंट किया है सर आप ट्रिक मत दीजिए, वो हमको बताएंगे दोस्तों मैं कैसे पढ़ाऊंगा, पढ़ना है तो पढ़ो और नहीं तो बहुत बिना ट्रिक वाला मास्टर पढ़ाता है दोस्तों, आप जा सकते हैं। मेरा काम है हर भाई बहन को उस नज़र पे टिकाना जहाँ से उसका नंबर उठेगा दोस्तों, आपको उस चीज़ को मैं पढ़ाता हूँ। ट्रिक या कैसे पढ़ाने का मेरा स्टाइल है, हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं दोस्तों, अपना स्टाइल से पढ़ाएंगे। जिसको अच्छा लगेगा प्लीज़ पढ़िएगा, नहीं तो आराम से आप नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत। लेकिन मेरा भाई बहन 80-90% दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तो मैं बता दूंगा कि 100 में 90 प्लस कितने आते हैं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि हर वो एक चीज़ को नोटिस कराते हैं दोस्तों जहां से क्वेश्चन गलत होने का संभावना रहता है। जब मैं वो नोटिस करवा दूंगा तो गलत होने कहाँ से होगा, कहाँ से गलत हो तो नहीं बोल। घसियाली घासो कहाँ, घास कहीं वर्षा में, बात खत्म। झिंगपुलिया झिंगुर झिंगुर पानी कैसे गिरो, वर्षा में, बात खत्म। ये सब सारे जनो दिमाग में सेट हो जाता है। आपको हमको कोई बोलते सर ऐसा मत वैसा मत, जैसे मेरे पढ़ाने का स्टाइल है मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, किसी का कॉपी मैं नहीं करता हूँ। अब मुझे पता है कि तोनी का दर्द कहाँ कहाँ हो, तोनी के दर्द कहाँ रहे, लड़का के दर्द कहाँ रहे उटा हम जानो है, और दर्देटा खत्म करे वास्ते हम अल, हम पैसा कमाए ना अल, कोई PDF नहीं बेचते हम, जान लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमर एके काम लागो पढ़ाए तो नहीं बढ़िया लागतो तो पढ़ियो, और ना तो जय श्री राम बोल के एकदम साइड से निकल जेबी। चाचेर गीत कौन ऋतु में गावल जाए दोस्तों, तो चाचेर गीत कौन ऋतु में गावल जाए, ये होते हैं शीतकालीन, शीतकालीन ऋत। चाचेर मतलब शीतकालीन ऋत में गाए जाते हैं, इटा तो नहीं एकदम याद रखबी। घेरा गीत कौन ऋतु में गावल जाए, तो दोस्तों घेरा ऋत जो है ये भी आपको शीतकालीन, शीतकालीन में दोस्तों क्या क्या दो गो याद रखिए, एक तो शीतकालीन में चाचेर और एगो घेरा। तो दोस्तों घेर के चाचेर मने शीत आ गेलो तो चताए रहे सब कोई, और घेरा मने शीतकालीन। ये दोनों इंपॉर्टेंट लागो, तो एकदम नोटिस करबी, ये क्वेश्चन एकदम दोनों इंपॉर्टेंट लागो, एगो चाचेर और घेरा शीतकालीन, चाचेर घेरा शीतकालीन। देखिए दोस्तों फिर मोटाइल आ गया, देख रहे हैं में ही ताल। तो दोस्तों ताल और मोटाइल ये दोनों एकदम गर्मी में मारबी, गर्मी में आदमी मोटाए जाए और गर्मी में मोटाए जाए, इटा तो याद रखबी। तो दोस्तों मेही ताल गर्मी और एगो मोटाइल बोल लियो गर्मी, एगो निर्निया बोल लियो गर्मी, निरन महीना आ गेलो निर्निया गर्मी, भादो भागियो ना कर्मा। इस तरह ट्रिक से दोस्तों सब याद रखेंगे। रसधारी अवधि गरम हो तो ऑटोमेटिक पसीना चुए लागतो, पसीना चुए लागतो रस चुए लागतो, इटे भेलो दोस्तों रसधारी मने गर्मी। इसमें क्या ट्रिक है भाई, क्या इतना टेंशन होता है जो बोलते सर ट्रिक मत दीजिए ये मत दीजिए, याद करने से मतलब है बस। गोदियाली, तो दोस्तों गोदियाली बोल दिल को तो कौन टा तो गोदियाली मने गर्मी, गदियाए गेलो गर्मी, गोदियाली गर्मी। ये दोस्तों गोलवारी आपसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, तो गोलवारी दोस्तों वर्षा, वर्षा के नहीं पढ़ते हम लोग साइंस में, वर्षा की बूंद गोल क्यों होते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण, तो वही गोल 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 गोल, तो वर्षा गोल गोल होते हैं, बूंद गोल गोल तो वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहा गीत कौन ऋतु में गावल जाए, ढोढ़ा, दोहा नहीं दोस्तों, दोहा गीत कौन ऋतु में गावल जाए दोस्तों, तो शीतकालीन, दोहा दोहा शीतकालीन, इटा तो याद रखबी। डगरू, डगरुआ गीत कौन ऋतु में गावल जाए, तो दोस्तों डगरुआ गीत अपन जान लियो, ये दोस्तों गर्मी में गाए जाते हैं, डगरुआ रीत गर्मी में गावल जाए, तो इटा याद रखबी डगरुआ रीत। नेक्स्ट देखिए खास पेलिया गीत, खास पेलिया गीत दोस्तों ये 37 का हो जाएंगे बी, वर्षा, खास पेलिया वर्षा, खास महीना आ गए मेरे वर्षे के,
तो खास हो गया दोस्तों। भटियाली गीत दोस्तों, तो भटियाली गीत कौन गीत में गाया जाए, तो भटियाली गीत दोस्तों ये आपके वर्षा में गाए जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। डहरे गावल जाए गीत की कहल जाए, तो दोस्तों ड से डहरे और ड से डोहा, तो डहरे गीत को डोहा, भटियाली गीत को वर्षा, भटकना नहीं है वर्षा में, खासपेलिया गीत को वर्षा और डहुरवा गीत को गर्मी। डहरे डहरे गर्मी लागो, डहरे में चले तो गर्मी लागो, ये दोस्तों डोहा शीतकालीन, डहुरवा गर्मी। ये आपके गीत जब अगर ट्रिक से याद नहीं करेंगे ना, हालत पंक्चर हो जाएंगे याद करने में, मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस नहीं है। देखिए भदरिया गीत, तो दोस्तों ये भदरिया गीत क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्षा में, भदरिया गीत आपके वर्षा में। सहियारी गीत दोस्तों, सहियारी शब्द एक माने की है, देखिए अभी यहाँ से आगे नेक्स्ट, सहियारी के माने की है दोस्तों, तो मित्रता होते हैं, बंधुता होते हैं, ये सारे जो होते हैं मित होते हैं, प्रीत होते हैं। तो सहियारी शब्द के माने मित्रता होते हैं दोस्तों, नहीं बोलते हम आज सहियारी कर ले लियो, तो दोस्तों ये मित्रता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष मित्र के की कहल जाए, तो दोस्तों पुरुष मित्र के ओकरा कहल जाए फूल और फूलिन, क्या कहते हैं, दोनों कहे जाते हैं दोस्तों, पुरुष मित्र के कहल जाए, नहीं बताइए हमारे फूल लागो, से एक ही नाम के हो गए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम जिगर है, तो वो जिगर सही कर लिया तो ये मेरा फूल हो गया। तो ये दोस्तों पुरुष मित्र के की कहल जाए फूल या फूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहियारी कोकर माने जुड़वल जाए दोस्तों, सहियारी कोकर माने जुड़वल जाए, तो दोस्तों ये जुड़वे जाते हैं आपके भिन्नु जाति से और भिन्नु धर्म से, भिन्नु जाति से और भिन्नु धर्म से। दोस्तों आप ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, भी आई इसको मार लीजिए। भिन्नु जाति से माने एक जात के ना होना चाहिए, भिन्नु धर्म से एक धर्म के ना होना चाहिए, ओकरे बोले है सहियारी। इटा तो नहीं याद रखबी, और यहाँ ऑप्शन में दिला अपन जात से सहियारी ना हतो, इटो तो नहीं याद रखबी। सहियारी महिला मित्र के की कहल जाए दोस्तों, तो सहियारी महिला मित्र के ओकरो फूलिन और सहियाइन कहल जाए दोस्तों, फूलिन और सहियान कहल जाए। और हमने की देख ली ऊपर में मोरत बेटा की बोलल जाए, तो मोरत बेटा दोस्तों आपके फूल और सहिया दोस्तों, फूल और सहिया कहल जाए, फूलिन नहीं, शायद उसमें हम फूलिन बोल देते, फूलिन नहीं होगा दोस्तों, इसमें पुरुष महिला का फूल और सहिया। और महिला के की बोलल जाए देखिए दोस्तों, तो महिला के बोलल जाए फूलिन और सहियान, फूलिन और सहियान। तो इटा तो याद रखबी एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए की लागो, पुरुष सहिया के सहियारी ककर संग हवा है, तो दोस्तों किसके संग में होते हैं, ये पुरुष सहिया संग हवे है दोस्तों, ये पुरुष सहिया, ये आपके पुरुष सहिया से हवा है, इटा तो याद रखबी। और स्त्री से ना हतो, इटा तो एकदम एगो किताब में कौन टाइम दे दिलो दोनों, इटा उत्तम, इटा गलत होलो, इटा सही लागो दोस्तों। तो पुरुष सहिया के सहियारी केवल संघ में होते हैं, पुरुष संघ दोस्तों, ये महिला संघ नहीं होते हैं। वो शायद एक बुक में आपके दोनों दे दिए थे, वो नहीं होंगे दोस्तों, ये आपके सही एकदम एक्यूरेट है। पुरुष सहियारी जोड़े खातिर की सामान हवा चाहिए, तो पैसा, संतानों की सहिया, विचार, ये सारे आप याद रखेंगे। सहिया बनाए फैसला कौन ठीक करल जा है, सहिया बनाए दोस्तों पेटिया में, मेला में, घूमे के ठाव, ये सारे हो जाएंगे, ये आप भी आई मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करम परब संबंधित हवा है, तो करम परब कथा दोस्तों ये संबंधित होते हैं ईश्वर से, करम परब संबंधित हवा है ईश्वर से, आप ये भी याद रखेंगे। पूरे दोस्तों मैराथन 2 से 3 आएंगे और इसके पद साहित्य संपूर्ण आपके पास, आपके पॉकेट में। करम परब कखन मानवल जाए दोस्तों, करम परब का ध्यान मानवल जाए, कि मानवल जाते भादो महीना शुक्ल पक्ष के, करम भागियो नाय, तो करम भादो में और शुक्ल एकादशी में, इटो तो नहीं याद रखियो, बहन बहन बोले है करम भागियो नाय, हम नाचबो कैसे, ये आप याद रखेंगे। करम पर में बालू टोकरी में अंकुरित भेल दुबई के की कहल जाए, तो दोस्तों कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, उसको जवा डाली बेलन तरी, फूल के मत तैया, आपको ये याद होगा दोस्तों, जवा डाली बेलन दरी, फूल के मत तैया, और
लाख लाख बछर जिया हमर भैया। ये दोस्तों आप पढ़े होंगे, करम परबे बालक टोकरी कहल जाए जवा डाली, आप ये याद रखेंगे। करबे करम पर में कौन रिश्ता के अटूट संबंध बोल गए है दोस्तों, तो ये आपके बोले गए हैं जिस तरह करम पर्व में कौन रिश्ता के अटूट संबंध जुड़वे है, तो दोस्तों ये जुड़वे जाते हैं करम पर्व में जेनी मरद भाई बहन। तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, ये भाई बहन का अटूट प्रेम दिखाया गया है। करम पर्व में कौन रिश्ता के जुड़वल अटूट संबंध जोड़ल गए भाई बहन के दोस्तों। करम पर्व कौन फसल के नव फसलक जड़वे के रूप में कहल जाए, तो दोस्तों ये कहे जाते हैं धान के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। करम पर्व किनखर सहीहनी सुनवल जाहे, तो किसके सुनवे जाते हैं दोस्तों, ये कर्मा धर्मा के कहानी सुनवल जाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मा धर्मा की हक है, तो दोस्तों कर्मा धर्मा इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें भाई बहन है कर्मा धर्मा, इठो आप तो नहीं याद रखबी। करम परब करवा की कहल जाए, तो करम परब करवैया मतलब जो कर्म करते हैं उसको क्या कहे जाते हैं, इसमें ये बोले गए हैं दोस्तों। तो कर्मैतिन और डायलेतिन, तो दोस्तों ये ए और बी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, लेकिन कर्मैतिन लगभग को पता रहते हैं और डायलेतिन ये आप नोटिस करेंगे वर्ड को, डायलेतिन दोस्तों वर्ड को नोटिस करेंगे और इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। करम पर्वे कोकर पूजा हुआ है, तो दोस्तों करम पर्व में कोकर पूजा हुआ है, तो दोस्तों करम गाछे के टहनी के पूजा हुआ है और गांव के पहान ओकरा काट के लाना है और बढ़िया से करम के टहनी के गाड़ के करम पूजा हुआ है, तो इटा याद रखबी। करम पूजा के बेरा की कहल है, करमैतिन पूजा के बेरा की कहा है, तो आपन करम आपन धर्म मायक करम, आपन करम भाइयक धर्म। तो दोस्तों 58 का आपके सी हो जाएंगे। इसमें बहन लोग कहती है कि मेरा जो कर्म है मैं कर रही हूँ, भाई का जो धर्म है वो करेंगे, तो यही इसमें बोले गए हैं, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, करम पर्व में गीत नाचल जा है, तो दोस्तों करम पर्व में जो गीत नाचल हवा है, तो ये हो जाएंगे 59 के आपके क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जावा गीत के। करम पर्व में कौन गीत के नाच नाल जाए दोस्तों, इतने जावा गीत के, तो याद रखबी। करम पर्व में कौन गीत गाए घड़ी बाजा गाजा नाय बाजा है, तो दोस्तों नहीं बजते हैं, तो किसके नहीं बजते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये जावा गीत में दोस्तों ये गाजा बाजा ना बजवे है, सिर्फ बहन लोग क्या करती है जवा डाली रख के उसमें अकरोती तकरोतीन रहते हैं और फूल का जो ये रहते हैं और वो उन लोग हाथ पकड़ के सिस्टर लोग डांस करती है, उसमें डिडिक 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 ढिक ढटक कुछ गाना नहीं, खाली नाचल है, तो कोई गाना बजाना है बोलते भागे भी ना रहे यहाँ से, तो नहीं गाना बजा है। बहन लोग बहुत गुस्साती है, हम ये देखे हैं दोस्तों, मेरी सिस्टर इसको बहुत करती थी। हाँ बहुत, हम लोग चल जाते थे बचपन में तो मार के भगा देते थे, जो घर सुतल ना पा रहे हैं करम गार में ये लोग यहाँ देखेल, तो बहुत गुस्सा आती है। करम पर्व अनुष्ठिन गीत की हवा है, तो दोस्तों अनुष्ठिन गीत की हवा है, तो ये होते हैं जावा गीत। क्या होते हैं ये एकदम आप याद रखेंगे, करम पर्व अनुष्ठाने गीत की हवा है, तो दोस्तों जावा गीत इसको वीवीआई करेंगे, यही सब आपके क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। करम के डाली ककर प्रतीक हवा है दोस्तों, तो करम के जो डाली होते हैं वो प्रतीक होते हैं करम देवता, किसका, करम देवता दोस्तों, ये आपके याद रखेंगे। सोहराय पर्व कौन मास में हवा है, तो दोस्तों सोहराय पर्व ये कार्तिक और अमावस्या दोस्तों, राय और कार्तिक बहुत दोस्त है, सोहराय राय और कार्तिक बहुत दोस्त है, इस तरह से आप याद रखेंगे, राय कार्तिक बहुत दोस्त हैं, तो सोहराय और कार्तिक आपको याद रखना है, सोहराय राय और कार्तिक, इस तरह से दोस्तों ये याद आपके रह जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ये क्वेश्चन को बहुत बार कन्फ्यूजन हो रहे थे कि कार्तिक होगा कि क्या होगा। तो दोस्तों सोहराय कार्तिक आप ये याद रखेंगे। सोहराय पर्व में कोकर पूजा हुआ है, तो सोहराय पर्व में दोस्तों किसके पूजा होते हैं, ये सभी को होते हैं गरु पालतू पशु और डांगर, गरु माने गोरू बैल काव गाय इंग्लैंड दोस्तों पूजा हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सोहराय किसके लिए होते हैं, गाय बैल के लिए, तो ये जानवर के लिए या फिर इसके लिए उसके लिए, तो तुमने याद रखबी गाय डांगर जे पालतू हवे गाय ताय ओकने पूजा के सोहराय बोलल जाए, तो तुमने एकदम याद रखबी। और तोहनी कमेंट करियो तो सबसे ज़्यादा सोहराय पर्व कहाँ हवे, तोहनी जाना देखा तोहनी कहाँ सोहराय पर्व का कौन सा जिला सबसे फेमस है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। सोहराय पर्व कौन देवता की पूजा हुआ है दोस्तों,
तो सोहराय देवता में कौन पूजा के? गोरखिया गोरिया गोरिया के देवता के पूजा हुआ है, तो इटा याद रखबे। सोहराय पर्व के आर की नाम लागल है, तो सोहराय पर्व के दोस्तों क्या है? ये गोवर्धन पूजा और बंदना पूजा। गोवर्धन पूजा तो हमनी करे हैं, जानबे करे हैं, काली पूजा हवो, ओकर बिहाने से दीपावली हवो हो, तो गाय गुरन के बढ़िया से धोए के ओकरा पूजा पाठ करे है, ओकरा गोवर्धन भे गेलो। अब बंदना क्यों याद रखबी? गाय गोरु के बांधिए के रखे हमनी, तो बांधना भे गेलो, इटा से तोनी याद रख लेबी। सोहराय पर्व के आरो की नाम है? बांधना माने गोरु गुलन के बांध के रखे रस्सी में, और गोवर्धन मतलब गोबर दो हो गाय में। इस तरह से दोस्तों गोवर्धन और बांधना तो एकदम याद रखबी। सोहराय गीत कितने रकम में हवा है? तो दोस्तों सोहराय गीत तोर से पूछ ले तो एकदम 3 रकम के हो, याद रखबी। सोहराय गीत कितने रकम का हवा है? दोस्तों 3 रकम के हवा है, तो नहीं इटा याद रखबी। कौन सोहराय गीत नाय लागे? तो दोस्तों कौन सोहराय गीत ना लगे? तो झांझर गीत दोस्तों नहीं है। झांझर गीत आपके जो है झंझायन गीत, झांझर गीत ये जन्म के उत्सव के में दोस्तों आपके गाए जाते हैं झंझायन गीत। लेकिन आपके चाचर गीत, गाय जगरना गीत, हरबदिया गीत, आपसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों हरबदिया गीत है। हरबदिया गीत कैसा गीत है? सोहराय गीत है दोस्तों। आप ये जरूर याद रखेंगे, ये हरबदिया सबसे हड़बड़िया लागू। इधर क्वेश्चन आए तो कि हरबदिया गीत को और कौन नाम से जाने जाते हैं? तो सोहराय गीत, एकदम चाचेर गीत, ये दोनों टा एकदम याद रखबी। चाचेर और हरबदिया गीत को ही सोहराय गीत कहते हैं, एकदम तो ये याद रखबी। एकदम का नाम है खोज ले। उठे बास्तर तो हम अइला यो, हम थोड़ो तोनी सब पढ़ल लागे, तोनी खाली देखाना हो, कौन टा तोनी एकदम देखाना हो, खाली हमर टे काम टा लागो। गाय गरु रहेक ठाव की कहल जाए? अब ले क्वेश्चन आए गेलो कि गाय गरु रहल टाके गोहाइल ना बोले करे, गोहाइल टा बढ़िया कर ली, गोहाइल टा ठीक बोलो, चल झाड़ पोछा कर गोहाइल। बहन लोग खूब डांट के बोलता है, हीरो बनता है लड़का लोग। हाँ, शहरुल पर्वे बेरा गाछे गाछे कौन रकमे के फूल फूटो है? तो दोस्तों कौन रकमे के फूल फूटो है? तो ये पूछ ले तो एकदम सब मार देवी। कौन? सादा, लाल और पियर। सादा, लाल और पियर एकदम गाछ में फूल फूटते हैं, तो नोटिस कर भी। कौन रंग टाके? सादा भेगलो, लाल भेगलो और पियर भेगलो। सादा, लाल, पियर नहीं बोलते आई लाल पियर देख लियो रे, लाल पियर देख लियो तो नहीं बुझ ले हम कहाँ के बोल रहा, लाल पियर कहाँ तो नहीं देखे हैं। तो लाल पियर और सादा बस। जावा डाली ककरा कहल जाए दोस्तों? तो जावा डाली कहे जाते हैं आपके नवा नवा बहू के जावा डाली। जावा डाली ककर ककरा कहल जाए? तो नवा बहू के दोस्तों आपके जावा डाली कहल जाए, तो याद रखबी। जखन झींगा फूल और कांसी फूल फूटो है तखन कौन पर्व मनाल जाए? तो दोस्तों जब झींगा फूल और कांसी फूल फूटो है तखनी हमर करमा गीत मनाल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूमर की हवा है? अब आए गेलो क्वेश्चन, झूमर लोक नाच है, नहीं बोलते झूमर आज झूम झूम के नाचबो, तो लोक नाच है आपके झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसी फूल कौन मास से फूटो है? तो देखो देखिए दोस्तों, कांसी फूल भादो मास से फूटो है। तो भादो मास से दोस्तों कर्मा भी होते हैं और कांसी भी पूछते हैं, तो ये सारे आपके भादो मास में। बाउंडरी बाउंडरी पर्व कौन मास से मनावल जाए? तो बाउंडरी जैसे एक बार मैंने बाउंड्री को बाउंड्री बोल दिया, इसमें भी कमेंट आए थे कि बाउंड्री काहे बोल दिए। अरे बुड़बक, बाउंड्री तो नहीं याद कर से मतलब कि सेंटेंस पकड़े से मतलब हो। तो बाउंड्री पर्व कौन पर्व है दोस्तों? तो ये हो गए आपके पूस पूस महीना में याद रखबी। बाउंड्री पर्व जो है ये आपके पूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का देखिए, तो टूसू पर्व कौन मास में मनवल जाए दोस्तों? तो टीसू पर्व आपके है पूस में। अब ये भी याद रखेंगे, टीसू को ही पूस मास में। और आप हमको बताएंगे कि आपके पलास पलास फूल को क्या कहते हैं, जानते हैं? आपको पता है पलास फूल का दूसरा नाम क्या है? टेसू। आप याद रखेंगे पलास फूल को ही का साहित्य, समाज का साहित्य, आम जन का साहित्य। आप ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, इससे सारे क्वेश्चन आपको फंसा सकते
ये आपके दोनों सही है। सुनवाई का जानकारी है वहाँ से सुना जाता है, ये सही है आपके। लोक साहित्य के नियम की हक है। तो दोस्तों लोक साहित्य का नियम हक है लोक कथा, लोकगीत और लोक नाटक। तो 79 के दोस्तों आपको पता होना चाहिए डी होते हैं लोक साहित्य, लोकगीत होते हैं, लोक कथा होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, परिकीर्णन होते हैं। परिकीर्णन के दोस्तों 4 होते हैं, आपके मुहावरा होते हैं, आना उसी को कहा जाता है दोस्तों। ये सारे आपके होते हैं, आप ये याद रखेंगे। लोक साहित्य के विराम कौन नाय लागे है। तो दोस्तों कौन नहीं है इसमें 80 का बताना है। ये शिष्ट जो है कि मौखिक मिला है। कैसे मिला है? तो मौखिक मिला है। यहाँ पे नहीं देखना है लिखित मिलते हैं, क्योंकि लोकगीत का लिखित किसी का भी नहीं है, वो उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है दोस्तों। इसी वजह से लोकगीत जो होते हैं वो मौखिक होते हैं। आप जो हमको गाना सुनाएं, हम अपने बेटे को सुनाएं, वो अपने बेटे को सुनाएं, ये दोस्तों एक परंपरा से एक सदियों से आता जा रहा है और आज फाइनली हम लोग को इसको पढ़ने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अस्तित्व धीरे धीरे आपके बिगड़ते जा रहे थे, इसका अस्तित्व धीरे खत्म हो जा रहे थे दोस्तों। लोक साहित्य शब्द है, लोक शब्द का मतलब होते हैं दोस्तों 84 का जो दिए हैं विशेषण होते हैं, इसमें क्या होते हैं लोक साहित्य शब्द का लोक क्या है, ये दोस्तों विशेषण है, आप ये याद रखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। अब विशेषण की जो विशेषता बताती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। बात खत्म। आप तेज हैं, ये क्या हो गया विशेषण। आप तेज हैं विशेषण, आप बहुत तेज हैं बहुत लग गया दोस्तों, ये प्रविशेषण हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, लेकिन जब विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। अब ये याद रखेंगे, जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे दोस्तों आपके कन कन आपके दिमाग में भर देंगे, ताकि एक भी चीज़ आपकी गलती नहीं होंगे। आप ये बिलीव रखिए मेरे ऊपर। लोकगीत का गलत विशेषण छांटा। तो लोकगीत का गलत विशेषण क्या है दोस्तों? लोकगीत मौखिक और लिखित है नहीं, ये लोकगीत सिर्फ मौखिक होते हैं, लिखित नहीं होते हैं। ये आपके सही है, ये गलत है। आप देखिए इसमें सही क्या क्या है। लोकगीत का अधिकार सामाजिक हवा है। यस दोस्तों, वो समाज के लिए काम करते हैं, वो लोक हित के लिए काम करते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे लोकगीत का अधिकार सामाजिक हवा है। बेसी ले बेसी गीत गोठे गायल जाए, ये भी आपके सही है। लोकगीत ककरो अधिकार ना हवाए, इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं होते हैं। बोलते हैं ना कॉपीराइट लगा दे, पूरा हवाबाजी उड़ा हुआ है कॉपीराइट का दोस्तों। इसी वजह से थोड़ा माहौल अभी गर्म है, इसी वजह से दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे। लोक साहित्य का की कहल जाए दोस्तों, लोक साहित्य कहल गेल है, क्या कह गए हुए हैं ये दोस्तों आपको जानना होगा। ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन का साधन, सामाजिक दर्पण और हजार बछर के लौकिक अनुभव के सार। आपको हम क्या बोले, ये कई सदियों से चला आ रहा है, ये मनोरंजन का साधन है। एक अखाड़ा में बैठ गए, वहाँ पे स्टार्ट हो गया झूमर गाना, वहाँ पे स्टार्ट हो गया दोस्तों कोई संगीत गाना, यही होते हैं लोक साहित्य। हजार बछर से ये आते हैं, तब ना आज हम लोग इस पीढ़ी से आ गए हैं। पता नहीं हम लोग कितने पीढ़ी को गुजारते होंगे, तब हम लोग दोस्तों इस पीढ़ी में आए। फिर भी इस पीढ़ी में हम लोग लोक साहित्य पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसी पीढ़ी में हम लोग मनोरंजन के लिए लोकगीत का अनुभव करते हैं। आप ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। लोकगीत के आर की कहल जाए। तो दोस्तों लोकगीत को क्या क्या कहे जाते हैं दोस्तों? सुन कहनी कहानी और जान कहनी कहानी। मतलब आप सुना दिए, हम सुन लिए, हम भी आपको हमको सुना दिया, वो भी सुन लिया, इसको कहते हैं दोस्तों सुन कहनी कहानी, जान कहनी कहानी। आप ये भी याद रखेंगे। हियाँ कर माटी लागे चांद हीरा सोना, हियाँ कर माटी लागे चांद हीरा सोना, पता में कौन गीत के लागे दोस्तों? ये 88 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी, एते केते सुंदर छोटा नागपुर। ओ दादा हो केते सुंदर छोटा नागपुर छोड़ के ना जाइयो, ओ दादा दादा हो
केते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो काहे जाहे दूर, हो दादा ओ दादा हो, केते सुंदर छोटा नागपुर। तो दोस्तों यहाँ कर माटी लागे चांद हीरा योजना, मतलब ये सोना, मतलब यहाँ का जो माटी है ना वो चांद हीरा से भी अच्छे हैं। तो ये छोटा नागपुर का बखान किए गए हैं, आप जरूर ये इसको याद रखेंगे। जनी मर्द मांझे हैं संवाद कौन गीत का हुआ है दोस्तों? तो जनी मर्द मतलब इसमें बोले गए हैं औरत और जो आपके मर्द हैं इसके बीच में जो आपके गीत गाए जाते हैं उसको क्या बोले जाते हैं? बौन रक्षा जीवन रक्षा में इसको बोले गए हैं कि ये बौन रक्षा जीवन रक्षा में पढ़े ही होंगे। ये बौन रक्षा जीवन रक्षा के जैनी मर्द मांझे संवाद हवा है दोस्तों, ये आपके बौन रक्षा जीवन रक्षा। बांदर नाचे गीत भात का सॉरी भात कहाँ के पानी रिंधल चाहे। दोस्तों बांदर नाच गीत में भात पानी कहाँ के रिंधल जाए दोस्तों? ये रामगढ़ के, ये आपके इंपॉर्टेंट से इसको आप वीवीआई कर लेंगे। बांदर नाचे गीत के भात कहाँ? तो दोस्तों ये आपके रामगढ़ के हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? लोकगीत के पुरछौवा हक है, तो कौन है दोस्तों? 91 का देखिए लोक भावना, ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। झंझायन गीत मतलब क्या होते हैं दोस्तों? 92 का झंझायन गीत मतलब हम लोग कहते हैं ब्याह संस्कार के गीत, छठी के गीत और पर्वे गीत, ये सारे आप ये याद रखेंगे। झंझायन गीत दोस्तों एक्चुअली ये इस जन्म के महोत्सव से ही गाए जाते हैं, लेकिन बिहार में भी गाया जाता है, पर्व में भी गाए जाते हैं, लेकिन इसको आपको याद रखना। झंझायन गीत आपके क्या है? ये आपके जन्म उत्सव के समय में आपके ये गाए जाते हैं। और एक सोहर गीत भी आप ये भी याद रखेंगे, झंझायन सोहर, ये दोनों आप याद रखेंगे। एक टोकी फूल किताब कौन विधा रचना लगे दोस्तों? एक टोकी फूल जो है कौन विधा रचना लगे? ये दोस्तों आपके हैं लोकगीत, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए एक टोकरी फूल प्रकाशन हवा है, तो कहाँ से हवा है दोस्तों? ये होते हैं खोटा खाटी क्षेत्र कमेटी रामगढ़, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? एक टोकी फूल किताब प्रकाशन संपादन क्या है तो दोस्तों? 95 का आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए के झा। सोहान लागेरे गीत का प्रकाशन ये दोस्तों कौन लिखे हैं संपादक? सोहान लागेरे आप जानते हैं दिनेश दिनमणि सोहान लागेरे। सोहान लागेरे किताब मुख्य संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? तो सोहान लागेरे मुख्य संकलनकर्ता शेखर सत्येंदु। इसमें दो बात भी दिए हैं शेखर सत्येंदु दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। सोहान लागेरे का मुख्य संकलनकर्ता शेखर सत्येंदु है, लेकिन आपसे बोलते सोहान लागेरे किताब का संपादक क्या लागे? तो दिनेश दिनमणि। सोहान लागेरे किताब कथिया दोस्तों छपा लग रहा है? तो दोस्तों ये 2000 आपके 6 में ये आपके छपे हुए थे। 98 का आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सी, आप ये भी याद रखेंगे। सोहान लागेरे किताब दूसरा प्रकाशन दोस्तों 2006 में हुए थे, और दूसरा अगर मैं आपसे पूछ लूँ दोस्तों ये 2009 में हुए थे, आप ये भी 19 में हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। सोहान लागेरे किताब प्रकाशक कहाँ से भेल है दोस्तों? ये आपके हुए थे पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोहान लागेरे किताब आवरण चित्रकरण कौन दिए हैं दोस्तों? उसके दिए हैं दयाल साहब जो है उसके आवरण चित्रकरण दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। सोहान लागेरे किताब के अपन बात दिला हथिन, तो कौन आपके बात दिए सोहान लागेरे? आप दोस्तों अभी तुरंत बोले कि दो बात शेखर सत्येंदु भी दिए हैं, अपन बात शेखर सत्येंदु भी दिए हैं, ये तो एकदम याद रखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए की लागू सोहान लागेरे किताब कौन किताब के हक है दोस्तों? ये आपके बोल रहे हैं, तो कौन किताब के हक है? खोटा गीत और पहले गीत, ये दोस्तों ये आपके ए और सी हो जाएंगे। आपके खोटा गीत और पहले गीत आप ये याद रखेंगे। आषाढ़ मासे गावल गीत के की कहल जाए? तो दोस्तों आषाढ़ मासे गावल गीत को आपके उधवा और आषाढ़ी गीत कहे जाते हैं, ये आषाढ़ी लिखे हुए हैं, आपको ये याद रखना है। उधवा गीत कौन रस में पावल जाए दोस्तों? उधवा गीत आपके वियोग श्रृंगार रस इसमें पाए जाते हैं। सूरभद्रिया गीत कौन रस के पावल जाए? तो सूरभद्रिया गीत दोस्तों आपके वियोग रस पाए जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। मोदियाले गीत कौन रस में पावल जाए दोस्तों? तो मोदियाले गीत आपके संयोग सियार रस, आपको याद रखना है। मोदियाले गीत दोस्तों कौन रस पावल जाए? तो संयोग सियार रस, आपको याद रखना है। चाँचेर गीत कौन रस में पावल जाए दोस्तों? तो चाँचेर गीत आपके संयोग सियाग रस, आपको ये भी याद रखना है। एक टोकी फूल किताब प्रकाशन है क्या दोस्तों? तो 109 का आपके हो जाएंगे भी 1984। एक टोकी किताब संपादक मंडल दोस्तों कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे क्या? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। श्रीनिवास पानवरे, महेश गोलवार, शिवदयाल सिंह शिवदीप और महेश गोलवार, इसको 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। एक टोकी फूल खोटा लोकगीत संग्रह के मुख्य सुझवैया के लागे? तो कौन है दोस्तों? ये हो जाएंगे ए के झा। नेक्स्ट देखिए चाँचेर गीत
कौन पर्व में गावल जाए, तुरंत बताए थे दोस्तों। चाचर गीत आपके क्या हो जाएंगे, तो सोहराय गीत, एगो हरबदिया जो है ये भी सोहराय गीत में गाए जाते हैं। आप ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, भदरिया झूमर गीत कौन ऋतु में गावल जाए, तो दोस्तों भदरिया झूमर गीत कौन ऋतु में गावल जाए, तो 113 का देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी, बरखा में। नेक्स्ट देखिए रसधारे की लागे दोस्तों, तो रसधारे की लागे तो खोट्टा गीतक सहेली लागे। क्या है दोस्तों, खोट्टा गीतक सहेली, इसको आपको याद रखना है। खोट्टा भैसक आहना की है दोस्तों, तो आहना का मतलब होता है मुहावरा, आप ये जानते हैं। खोटा भाषा पहले की कहल चाहे दोस्तों, खोटा भाषा पहले ये जान कहानी कहे जाते हैं, आपको ये याद होना। दोहा गीतक निंदा भाव की हक है, तो दोस्तों ये आपके वियोग श्रृंगार के प्रछान के ये आपके भाव हैं। बांका पीठा कौन पर्व है दोस्तों, 118 का हो जाएंगे आपके डी, बाउंडरी, बाउंडरी होते हैं दोस्तों आपके आंसर। टीसू गीत कौन रस में गीत लागे दोस्तों, तो टीसू गीत में आपसे पूछ लूँ, ये आपके हो जाएंगे श्रृंगार रस, आप ये याद रखना है। टीसू गीत कौन गावे है दोस्तों, तो 120 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सब लोग। टिशू परब बनल रंग बिरंगे ढांचा तजिया की कहल चाहे, दोस्तों कहे जाते हैं क्या, तो टिशू चढ़वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, ये सारे आपके VVI हैं, इसके 2 से 3 वीडियो में दोस्तों कंप्लीट किए जाएंगे। खोटा लोकगीत एक सीता ककरा कहल जाए दोस्तों, सीता के प्रतीक की लागे, तो दोस्तों सीता के प्रतीक है आपके साधारण झारखंडी नारी के। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्या है, सीता ककर प्रतीक लागे, साधारण झारखंडी के नारी के सीता कहल जाए। खोटा लोकगीत सबले बेस विशेषता मानवल गेल है, तो क्या दोस्तों, ये आपके झारखंडे के सांस्कृतिक बखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाचेर गीत समान अर्थक शब्द बतावा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 124 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे दोस्तों, हरबदिया, गवार मांगा और गोतर कांदा, ये आपके हो जाएंगे। सोहार गीत कौन गावे हक है, दोस्तों सोहार गीत ये आपके ऑप्शन नंबर ए जेनी हो जाएंगे। काभत और लोकवायन के की कहवा है, तो काभत और लोकवायन के दोस्तों ये आपके लोकोक्तियाँ कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। अंगना में आयल ललनवा से मंगलवा गीत मिली गवा हो, ये गीत कैसन लागे दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, छठियारी। अंगनवा में आयल ललनवा से मंगलवा गीत मिली गावा हो, और तिनी तिनी और तिनी तिनी, ये तो हम गाए थे दोस्तों, ये छठियारी गीत में बोलते हैं। अब तिनी तिनी ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बनवा की फुलवा धोबिया, अब फुलवा बनवा इंजोर भैलाई हो, तो ये दोस्तों ये भी आपके हैं, 128 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजू आनंद भेल हमर नगरी मुबारक होय होरियाली तोरी गली, ये दोस्तों ये कौन गीत है, आजू आनंद भेल हमरे नगरी मुबारक हो होरियाली तोहरे गली, ये दोस्तों 129 का छठियारी गीत में गीत गाए जाते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपके दोस्तों आगे किताब परिचय, देख रहे हैं हम क्या क्या घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दोस्तों आपको इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको टेंशन नहीं लेना है। हम जानते हैं ना दोस्तों दर्द कहाँ रहता है, किसको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है, हमको आता है ये सब, तो तुम्हें एकदम टेंशन ना लेना, तुम्हें खाली वीडियो देख और पढ़। आइए किताब परिचय में, सबसे पहले किताब परिचय दोस्तों हमने स्टार्ट करेंगे छैयर। छैयर दोस्तों इसमें सबसे पहले लेखक जितेंद्र मोहन चित्रा है, प्रकाशक इसमें 2 हुए हैं, एक को याद रखना है खोटा भाषा साहित्य संस्कृत रामगढ़ से, और दूसरा जनजातीय भाषा क्षेत्र रांची से, आप ये याद रखना है। खोटा भाषा साहित्य संस्कृत रामगढ़, तो तुमने क्यों रात भी वो रामगढ़ के लगे तो रामगढ़ से प्रकाशन भेज ले, जितेंद्र मोहन चित्रा रामगढ़ के हलो तो रामगढ़ से प्रकाशन भेज लो, और जनजातीय क्षेत्र भाषा वहाँ हबे कर लो तो रांची से भेज लो, ये तो एकदम याद रख भी। प्रकाशन वर्ष दोस्तों ये 2007 में हुए हैं। अपन बात जितेंद्र मोहन चित्रा जी ने दिए हैं, एक बात जंगली, मतलब जंगल एक ही होते हैं, जंगल में एक ही शेर होते हैं, एक बात जंगली। परस्तवाना, सबका परस्तवाना है एक के झाग ऊपर, सबका आशीर्वाद है एक के झाग के ऊपर, इसलिए परस्तवाना दोस्तों एक के झा हो गए। मंतव्य कौन दिए हैं, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी ये मंतव्य देते हैं। और लेखक परिचय दोस्तों वासुदेव महतो, ये आपके रिपीट हो गए। चलिए अगेन एक बार रिपीट, लेखक जितेंद्र मोहन चित्रा, प्रकाशन खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ के थे, जनजातीय एवं छात्र भाषा रांची, प्रकाशन 2007। अपन बात जितेंद्र मोहन चित्रा, एक बात जंगली सिर्फ एक है, प्रस्तवाना एक झा, मंतव्य गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी, लेखक परिचय वासुदेव महतो, आप ये भी याद रखेंगे। सौंद माटी का अर्थ होता है मिट्टी का खुशबू। इसमें दोस्तों कहानी और कविता संग्रह है, कहानी में आपसे पूछ लूँ तो 10 है, कविता मुझ पूछ लूँ 31 है। लेखक विनोद कुमार, प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी रांची, और प्रकाशन वर्ष दोस्तों पहला 1990 और दूसरा 2007,
इसका सेम टू सेम आपके खोटा निबंध में है, प्रकाशन 1990, द्वितीय 2017। इसमें दो शब्द आपसे पूछे सोन माटी में कौन दिए हैं, राम का दो ही शब्द काफी है, तो राम शब्द दोस्तों यानी रामदयाल मुंडा ने इसे दो शब्द दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। आइए खोटा निबंध डॉक्टर BN ओहदार भोगनाथ ओधार इसको कहे जाते हैं दोस्तों, ये आपके भोगनाथ ओधार है, प्रकाशन जनजाति भाषा अकादमी रांची, सेम प्रकाशन आपके एक स्वर्ण माटी और खोटा निबंध में दोस्तों। देखिए आप नोटिस कीजिए, प्रकाशन जनजाति भाषा अकादमी रांची, पहला प्रकाशन 1990 और दूसरा प्रकाशन दोस्तों 2017, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबी काठी का दोस्तों ये क्या है, चाबी काठी नाटक है, आप जानते हैं श्रीनिवास पानोरे जी ने इसको लिखे हैं, ये नाटक है, लेखक श्रीनिवास पानोरे जी, प्रकाशन बालाडी खोटा कमेटी बोकारो दोस्तों, प्रकाशन 2006, दो शब्द अर्जुन पानोरी, भूमिका कौन लिखे हैं, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, सहयोगी श्याम सुंदर केवट रवि, श्री कृष्ण जी ने ही सबके सहयोग करते हैं, इस तरह से याद रखेंगे। चाबी खो जाएगा तो श्याम हेल्प करेंगे, सहयोगी करेंगे, और उद्गार कौन करते हैं, रामलीला रवानी, राम 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 उद्गार सबके करते हैं, इस तरह से आप ये याद रखेंगे। एक पथिया डोंगल महुआ क्या है, कविता संग्रह है, संकलकर्ता कौन है, संतोष कुमार मोहतो दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, संतोष कुमार मोहतो, प्रकाशक रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो दोस्तों, प्रथम है 1990 और दूसरा 2005, अब भूमिका लिखे हैं दयानंद बटोई, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह है, संकलनकर्ता संतोष कुमार मोहतो, प्रकाशक रामधन प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष 1990 2005, भूमिका दयानंद बटोही, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, आपके सारे आज किताब को मैंने ला लिया है, क्या टू बाग कौन दिए, संतोष कुमार मोहतो, टुक बात मतलब संतोष कुमार मोहतो ने दिए हैं। आपके शुभकामना प्रकाशन कुमार सरकार, प्रशांत कुमार सरकार जो प्रकाशन ने सॉरी प्रशांत कुमार सरकार जो है आपके दिए हैं। समर्पण रामधन मोहतो के, कौन है ये, संतोष कुमार के आजा मतलब दादाजी हैं। सुहान लागे रे शिष्ट गीत एवं पहली संग्रह, देखिए आप शिष्ट गीत एवं क्या है आपके पहली संग्रह है दोस्तों, शिष्ट गीत एवं पहली संग्रह है। सुहान लागे रे, संकलनकर्ता में पूछ लो तो शेखर सत्येंदु दोस्तों संकलनकर्ता है। संपादक में पूछ लो तो दिनेश कुमार देशमुख संपादक है। प्रकाशक में पूछ लो दोस्तों, पहला है धारा और दूसरा है पृथ्वी, मतलब धारा जो तेल है, पटना में दोस्तों धारा तेल बहुत फेमस है, बहुत महंगे भी होते हैं, वो सबसे तेल में सबसे महंगा धारा तेल है। धारा दोस्तों पृथ्वी में गिर गया, तो धारा हो गया आपके 2006 और प्रकाशन हो गया 2009, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 2006 और 2009, आप ये भी याद रखेंगे। 2019 दोस्तों 9 नहीं 19 सॉरी, पता नहीं 9 को मैं 19 को 9 काहे बोल देते हैं, कोई कमेंट कीजिएगा तो 9 काहे बोल देते हैं। तो आवरण चित्रगण दोस्तों दयानंद साव, आवरण चित्र दयानंद साव दोस्तों। आपन बात कौन देखे हैं, शेखर सत्येंदु दोस्तों आपन बात दिए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। खोटा लोक साहित्य, देखिए एक होता है साहित्य, देखिए नीचे लिखे हुए, एक होता है साहित्य, एक होता है साहित्य, जो ज्यादा लग रहा है साहित्य, तो साहित्य दोस्तों क्या हो जाए, शिवनाथ परमाणिक, कौन है, शिवनाथ परमाणिक दोस्तों। प्रकाशन पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली है, प्रकाशन वर्ष 1985 और 2019, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों 85 और 19 में दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको नोटिस करेंगे। साहित्य हित्य हित्य 85 85 85, आप इस तरह याद रखेंगे। दूसरा 2019 लोक साहित्य, अब देखिए लोक साहित्य तो एक झा, इसको थोड़ा कम पढ़ना है, लोक साहित्य तो एक झा। प्रथम प्रधान संपादक दोस्तों एक झा। प्रकाशक बोल देंगे तो झारखंड जनजाति कल्याण शोध, क्या करते हैं, ये कल्याण के लिए है, अब इस तरह याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष दोस्तों 2012, दो शब्द प्रकाश चंद्र उरांव, प्रकाश चंद्र उरांव दोस्तों दो शब्द दिए हैं। टाइप सेटिंग रूपांकन के गिरधारी गोस्वामी, आकाश कोटी, आप याद रखेंगे। खोटा साहित्य साधारण व्याकरण दोस्तों ये अभी एक झा है, और ये बुक आप लोग खतरनाक शब्द में लिखे हैं दोस्तों, पूरा ठेठ खोटा में लिखे हैं। इसको मैं दोस्तों खरीद के लाया था, और जैसे लाया एगो पेज पलट के मैंने उसी तरह रख दिया दोस्तों, इसका हिम्मत नहीं है पढ़ने का। खोटा साहित्य साधारण व्याकरण, लेखक एके झा, प्रकाशक दोस्तों झारखंड झरोका रांची से, प्रकाशन 2010 और दोस्तों दूसरा हुआ था 2018, आप ये भी याद रखेंगे। खोटा व्याकरण रचना दोस्तों, लेखक जो है दिनेश कुमार दिनमणि, व्याकरण और शिवांगन पब्लिकेशन दोस्तों जो अभी न्यू निकले हैं, प्रथम 2021 और दूसरा दोस्तों 2023। खोटा व्याकरण और रचना, प्रथम 2021 और द्वितीय दोस्तों 2023। भूमिका विनोद कुमार, भूमिका दोस्तों विनोद कुमार है। दो शब्द दिनेश दिनमणि है, दो शब्द दिनेश दिनमणि है। एगो मानक खोटा व्याकरण पूर्वक BN ओधार ने इसको बोले हैं, एगो मानक खोटा व्याकरण
पूर्व पीठिका बीएन ओहदार ने बोले हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज सिलेबस के अकॉर्डिंग भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल पढ़ेंगे और जो 7 दिए हुए हैं उसका दोस्तों ये पहला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इसका आज पूरा डिटेल दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसका पूरा डिटेल देखेंगे। देखिए भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के बारे में देखते हैं दोस्तों क्या बोले गए इसमें भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का जन्म सबसे पहले 17 मार्च 1908 17 मार्च 1908 इस तरह याद रखेंगे आप। 17 मार्च दोस्तों 1908 को हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। कहाँ जन्म हुए थे? महाथाडी गिरिडीह में इसका जन्म हुए थे दोस्तों। इसके पापा का नाम क्या थे? बलदेव और शांति। इतना बल था कि सब शांत रहता था देख के, तब बलदेव और शांति देवी आप याद रखेंगे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के पापा जी का नाम बलदेव और उसके माँ का नाम दोस्तों शांति देवी था। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी का जन्म कैसन कौन परिवार में हुआ दोस्तों? ये एक ब्राह्मण जाति के थे, आप ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों देखिए आप भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के नाय हक है तो कौन सा? सॉरी, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी का जैनिक नाम मतलब उसकी पत्नी का नाम दोस्तों सरस्वती सुशीला देवी थी। इसकी जैनिक नाम भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल दोस्तों। और एक विधवा थी, एक रानी औरत थी, इसको ये शादी किए थे दोस्तों। उसके वजह से बहुत ज़्यादा अनबन हो गया था, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को उसमें कितना दम होता है दोस्तों। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के कैसन ब्याह कर रहा है? अंतर जातीय से, मतलब वो अलग कास्ट के थे और भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जो दोस्तों अलग कास्ट के। थोड़ा रिपीट रिकॉल दोस्तों अगेन, क्योंकि उसका जन्म देखिए 17 मार्च 1908, माथाडी गिरिडीह, बलदेव, शांति देवी आपके ब्राह्मण जाति के थे, सरस्वती सुशीला देवी उसकी पत्नी थी। कैसी थी वो? एक रानी थी और अंतर जाति के थे। ये आपके रिकॉल हो गए। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के जनी निखर भतीजे रहा है कृष्ण सिंह के। कौन रहे दोस्तों? तो जो भुवनेश्वर शर्मा जो पत्नी थी वो जो कृष्ण सिंह के थे उसके भतीजी थी। और आपको मैं बता दूं ये कृष्ण सिंह कौन है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों, बिहार के पहले आपके मुख्यमंत्री आपके भतीजी थी, आपको याद रखना है। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी कौन बछर सिराय गेल दोस्तों? 17 मार्च के जन्म भेलै और 17 सितंबर 1984 के सिराय गेलै। 17 मार्च 1908 के जन्म भेलै और 17 सितंबर 1984 के दोस्तों ये देहांत हो गए। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के उपनाम है के व्याकुल राष्ट्र कवि और गिरिडीह राष्ट्र कवि दोस्तों से किसने कहा था? नामनारायण सिंह ने इसको राष्ट्र कवि करके संबोधित किया था, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, इसलिए दोस्तों इसको डिटेल से पढ़ना है। व्याकुल जी कितने कक्षा तक पढ़ रहा है दोस्तों? व्याकुल जी 5 कक्षा तक पढ़े थे। आपको ये भी पता होना चाहिए व्याकुल जी मात्र 5 तक पढ़े थे। वो 11 साल में दोस्तों काशी भाग गए। कहाँ भाग गए? काशी भाग गए। और दोस्तों ये बोकारो स्टील कारखाना में आप ये भी काम भी किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। खोट्टा कौन कौन भाषा में लिख रहा है? हिंदी, खोट्टा, उर्दू और एगो तो लिख ले संथाली। इस संथालियों में दोस्तों लिखल है कि उर्दू, खोट्टा और हिंदी और संथाली। इस संथाली ना लिख लो तो एकदम नोट डाउन कर ले कि हिंदी, खोट्टा, उर्दू और संथाली में भी दोस्तों ये लिखे थे, आप ये भी याद रखिए। व्याकुल जी के बाप सिराय के बाद लालन पालन क्या कर रहा है? तो दोस्तों अयोध्या प्रसाद जो थे वही इसके लालन पालन किए थे। इसके आजा जो थे वो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय इसके क्या किए थे? लालन पालन किए थे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी का जीवनी दोस्तों, तो जीवनी मैं आपसे पूछ लूं तो दोस्तों जीवनी है परितोष कुमार प्रजापति ने इसका जीवनी लिखे हैं भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के, आप ये भी याद रखेंगे। व्याकुल जी के राष्ट्र कवि कगर संबोधित, ये दोस्तों ये राम नारायण सिंह है ना, आपके राष्ट्र कवि करके संबोधित किए गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। व्याकुल जी का कौन बछर निवास पारिवारिक सम्मान मिला है? तो 1989 में, ये आप VVI लगा लेंगे क्योंकि ये सब सारे सवाल पूछ सकते हैं कि व्याकुल जी के कौन बछर में श्रीनिवास पारिवारिक सम्मान मिला है दोस्तों? तो 1989 में मिले थे, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी का कलम ए व्याकुल किताब कौन बछर में छपल है? तो दोस्तों ये कलम ए व्याकुल 1939 में छपे थे, बट 1943 में अंग्रेज ने इसको क्या किया दोस्तों? इसको जला दिए, आप ये भी याद रखेंगे। कलम ए व्याकुल जो है 1939 में दोस्तों ये छपे थे, आप ये भी याद रखेंगे। कलम ए व्याकुल किताब कहाँ से प्रकाशन भैल है? तो दोस्तों विष्णुगढ़ हजारीबाग। आपसे पूछ सकते हैं कि विष्णुगढ़ कहाँ है? ये हजारीबाग में है दोस्तों, क्योंकि इसका लालन पालन दोस्तों आपके बड़े हुए हैं विष्णुगढ़ हजारीबाग से ही, और इसको गिरिडीह में दोस्तों के जन्म हुए थे सिर्फ, और इसके लालन पालन सभी ये आपके विष्णुगढ़ हजारीबाग में हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। कलम में व्याकुल किताब पर भूमिका क्या लिखा है दोस्तों? ये आपके राम नारायण सिंह ने आपके लेखन लिखे हैं। कलम में व्याकुल कर भूमिका राम नारायण सिंह इसके बहुत करीब थे दोस्तों, आपको ये याद होना। कलम व्याकुल कितने मिलल है? तो दोस्तों 12 आना मतलब 75 पैसा होते, इतने रुपए इसको मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या बोले गए हैं।
इसमें बोले गए हैं। आप ये कोटेशन जरूर याद रखिएगा, इसको मैं से हरा कर देता हूँ। ये कोटेशन आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल राष्ट्र कविता सुनकर मुझे प्रसन्न हुई, इस कवि के राष्ट्र भावना कुट कुट कर भरी है। कैसे दोस्तों, कुट कुट कर भरी है, इस बात को कहकर कहल लागे। तो माखनलाल चतुर्वेदी के दोस्तों ये एक उर्दू कवि थे और ये दोस्तों कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी कि भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल ये जो इससे कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुई, इस कवि के राष्ट्र भावना जो है कूट कूट कर भरे हैं दोस्तों। ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी ने कहे थे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल कलम ये व्याकुल दोस्तों अंग्रेज कब जला दिला है, तो 1943 में दोस्तों अंग्रेज जला दिए गए थे। लेकिन जो है देखिए 1939 में किताब प्रकाशन भेला है दोस्तों, देखिए प्रकाशन भेला है 1939 में, लेकिन इसको अंग्रेज का किए 1943 में जला दिए दोस्तों। कौन बच्चर से व्याकुल जी गांधी जी के संगते आयल और आज़ादी उलगुलान में लड़ गए। तो दोस्तों ये 1925 में जो थे इससे मिले और कहा कि ये आपके आज़ादी उलगुलान मतलब आज़ादी विद्रोह में ही 1925 में ही शामिल हो गए थे। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है आपके, व्याकुल जी कौन बच्चर जेल में राम वृक्ष पुनि से मिलल है दोस्तों। 1930 में मिलल है और मिल के इतना प्रभाव भी भे गया दोस्तों भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल कि केदी नंबर पत्रिका ही लिख दिल जो जी हाँ तो देखल जी तो लेट्स विल बी हैपेंड आई एम राइटिंग ए केदी। तो दोस्तों ये केदी लिख दिए। व्याकुल जी खोटा आधुनिक काले माने है गाजर मोहता प्रभाकर। गाजर मोहता अब ये दोनों जरूर नोटिस करेंगे। VVI क्वेश्चन है, क्या देखिए VVI है। व्याकुल जी के खोटा आधुनिक आधुनिक काल का मानते हैं कौन, ये गदाधर मोहता प्रभाकर इसको आधुनिक काल का मानते हैं। लेकिन व्याकुल जी के खोटा का मध्य काल का कौन मानते हैं, AK झा, BN ओहदार और गिरधारी गोस्वामी। दोस्तों आकाशकोटि इसको मध्यकाल का मानते हैं। बट ये जो गदाधर मोहता प्रभाकर जो हैं ये आपके आधुनिक काल का मानते हैं। जब तो एकदम याद रखबी। नेक्स्ट देखिए व्याकुल जी खोटा कृति क्या है, तो किसनावा के अंतुनाद है, ये मांदल है, ये आप याद रखेंगे। और मादल ध्वनि जो है ये आपके मधुर ताल, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए व्याकुल जी के हिंदी में क्या क्या लिखे हैं, प्रताप, प्रताप वर्तमान क्रमवीर लोकमान, प्रताप वर्तमान क्रमवीर लोकमान, प्रताप वर्तमान क्रमवीर लोकमान। विश्वामित्र हिंदू पंच हिंदुस्तान तरान व्याकुल, विश्वामित्र हिंदू पंच हिंदुस्तान व्याकुल। बालक जनता सफर के साथ ही छोड़नागपुर, बालक जनता सफर के साथ ही छोड़नागपुर। ये आप पढ़ते रहेंगे आपको याद हो जाएंगे। व्याकुल जी की उर्दू कवि हुस्न इश्क और फलक से, ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI मार लेंगे। क्यों, क्योंकि व्याकुल जी उर्दू कृति क्या है, हुस्न इश्क और फलक से, ये दोनों दोस्तों ये आपकी क्या है, ये उर्दू कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्याकुल जी के पानोरी सम्मान कौन से मिलल है, तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से मिले थे दोस्तों। आप ये याद रखेंगे। अब कब मिले थे मैंने आपको बता दिया है, कब मिले थे दोस्तों, तो 89 में मिले थे, आप ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये दोस्तों आपके सेशन रेगुलर रहेंगे। कल गैप हो गए थे इसी वजह से, कल संडे था और कल दोस्तों मुझे कहीं कूद जाना भी था, इसलिए दोस्तों कल का सेशन नहीं कर पाए। तो आज का सेशन दोस्तों आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। जरूर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपना एक सीट लेने के लिए आप जोरदार मेहनत कीजिए दोस्तों। यही मेरा कामना है, यही मेरा दुआ है दोस्तों। आपका छोटा भाई यही आपको कर सकते हैं। जोहार झारखंड।